सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी होमगार्ड के जो साथी अपना पेपर देकर आए हैं। हालांकि पेपर जो है वो गलती से आपको यूपीएसआई वाला थमा दिया गया। आयोग को ये सोचना चाहिए कि आप 10वीं लेवल की परीक्षा करा रहे हैं और उसमें इस लेवल के प्रश्न डाल रहे हैं जो यूपीएसआई या पीसीएस लेवल के होने चाहिए। तो ये आयोग के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि भाई उतना भी टफ मत करो कि बच्चा जहां 60 65 70 तक पहुंचने में भी उसका पसीना निकल के हाथ में आ जाए। तो भाई आयोग से भी रिक्वेस्ट है। बाकी बच्चों, क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या चीजें हो सकती हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे अभी। बाकी देखो, अगर मैं जिलेवार कट ऑफ की बात करूं तो भाई ये जिलेवार अभी एग्जैक्ट ये बता पाना कि इतनी कट ऑफ रहेगी, ये बहुत टफ चीज है। टफ का मतलब इम्पॉसिबल है मेरे लिए। तो बाकी कैसे बाकी लोग बता रहे हैं वो मैं नहीं बता सकता। बाकी मेरे पास ऐसी कोई तंत्र विद्या नहीं है जो मैं एग्जैक्ट तुम्हें ये बता पाऊं कि हाँ इतनी कट ऑफ यहां इस जिले की रहने वाली है। मेल कितनी रहेगी, फीमेल कितनी रहेगी, एससी कितनी रहेगी, क्योंकि यहां जिलेवार वैकेंसी की संख्या अलग है, जिलेवार छात्रों की संख्या अलग है, कितने बच्चे बैठे पेपर में, और जिलेवार कट ऑफ भी बिल्कुल अलग अलग जाएगी। तो ये एक बड़ा टफ टास्क है। तो वो जिले वाइज बता पाना बड़ा क्रिटिकल मेरे लिए है, वो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी के अकॉर्डिंग। जब आप गूगल फॉर्म भरते हो तब भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो गलत डेटा दे देते हैं, उसके आधार पर भी हमें बड़ी कैलकुलेशन करनी होती है। तो यहां मैं अगर बात करूं प्यारे साथियों आपके कि पद कितने थे, तो पद थे 41,424। कितने फॉर्म भरे गए? 25,32,000 लगभग। और प्यारे बच्चों, एग्जाम दिया 19,29,000 बच्चों ने, जो कि काफी अच्छी संख्या में। क्या फिजिकल कब तक होगा? आंसर की 2-4 दिन में ही आ जाएगी। फिजिकल होने में जुलाई के बाद ही आपका फिजिकल होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो आपका आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा, उससे पहले यूपीएसआई की डीवीपीएसटी और फिजिकल बाकी है वो पूरा कराया जाएगा, फिर कहीं होमगार्ड का नंबर आएगा। तो एक लंबी प्रक्रिया यहां रहेगी। तो क्या होमगार्ड के भरोसे रहें, फिजिकल करें ना करें? तो भाई देखो, उससे पहले 40 दिन बाद यूपी पुलिस का पेपर आ रहा है और आप में से बहुत सारे साथियों ने यूपी पुलिस का फॉर्म भी भरा होगा। तो भाई यूपी पुलिस की तरफ भी आपको देखना चाहिए और मैं कहूंगा कि उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। बाकी फिजिकल के लिए अगर आपका स्कोर ठीक है थोड़ा होमगार्ड में, तो लग जाओ, आधा घंटा 40 मिनट रोजाना निकालो, रनिंग के लिए जाओ, उससे हेल्थ भी ठीक रहेगी और पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा, कोई बहुत ज्यादा उससे डिस्टरबेंस नहीं होगा। टारगेट कैसे करें? तो जिन्होंने यूपीपी का फॉर्म भरा हुआ है भाई यूपी पुलिस को टारगेट करो। बाकी जिनका लेखपाल का पेपर है आगे, वो लेखपाल को टारगेट करो, या कोई और एग्जाम भरा हुआ है तो उसको टारगेट करके आप चल सकते हैं। बाकी अब मैं बात करूं फिजिकल की, यहां पर मतलब कट ऑफ की आपकी, तो कट ऑफ जो है प्यारे बच्चों, इसका जिले वाइज वैकेंसी की संख्या अलग अलग है, जिले वाइज छात्रों की संख्या अलग अलग है। तो हर जिले में कट ऑफ बता पाना एग्जैक्ट वो बड़ा क्रिटिकल टास्क है। बाकी कुछ जिले मैंने लिए हैं जो सबसे ज्यादा वैकेंसी आप देखोगे, कानपुर नगर के अंदर है 1947, लखनऊ में है 1371, और प्रयागराज में है 1219, और यहां आगरा में है 1232 वैकेंसी। तो ये जिले हैं जिनकी वैकेंसी अलग अलग दिखाई दे रही है आपको। तो इनमें वैकेंसी ज्यादा है तो इनमें छात्र भी ज्यादा हैं। अब प्रयागराज सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है, आप देखोगे कानपुर नगर, लखनऊ, आगरा, तो इनमें जनसंख्या भी अच्छी है, तो मतलब ज्यादा बच्चे भी पेपर में इनमें बैठे होंगे। लेकिन पेपर की हार्डनेस को देखते हुए, पेपर की टफनेस को देखते हुए जो पेपर पूछा गया है उसने बच्चों के पसीने छुटा दिए हैं। ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 50 से 60 के बीच में आ रहा है, और बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जिनका 60 प्लस देखने को मिल रहा है। तो कट ऑफ कम जाएगी। मेरा मानना है कि जिनमें ज्यादा वैकेंसी है ऐसे जिलों की कट ऑफ मान के चलो आप कि 50 के आसपास जाएगी, फिजिकल की 50 के आसपास। ये जनरल की है, ओबीसी, एससी, एसटी, इससे कम करते चले जाओ, एक एक 2-2 नंबर, तो उस हिसाब से एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि हाँ उतनी तो फिजिकल के लिए जाएगी। तो भाई ये एक अनुमान है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर जिले की, कुछ जिलों की ऐसी भी होगी कि इससे भी कम जाएगी। लेकिन ये जिले अगर ज्यादा वैकेंसी वाले हैं तो ज्यादा पॉपुलेशन भी, आप ये भी देखकर चलिएगा कि ज्यादा छात्रों ने भाग लिया होगा इन जिलों के। तो ये चीज, कुछ जिले ऐसे भी होंगे जिनमें मध्यम दर्जे की वैकेंसी है लेकिन जनसंख्या कम है, कम बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो वहां की जो है कम चली जाएगी थोड़ी, और 49-48 भी जा सकती है। लेकिन प्यारे बच्चों, जैसे ये जिले हैं, भदोही है, गाजियाबाद है, महोबा है, ललितपुर है, इनमें वैकेंसी की तादाद, जैसे भदोही में केवल 43 वैकेंसी है, गाजियाबाद में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, फॉर्म भी ज्यादा भरे गए, तो इसका मतलब कुल 102 पद हैं यहां पर, 111 महोबा में, 188 ललितपुर में।
तो ये जो जिले हैं जिनमें वैकेंसी बहुत कम है, तो छात्र ऐसा तो है नहीं कि है नहीं इनमें या पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, तो यहां की कट ऑफ मुझे उन जिलों की तुलना में थोड़ी ऊपर लगती है। तो यहां आप मान के चलो कि 53 से लेकर प्यारे बच्चों प्लस में 55 तक कट ऑफ जाने की संभावना इन जिलों की रहेगी। जनरल की बता रहा हूं मैं कि 53 से 55 के बीच कट ऑफ जा सकती है। तो इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है एक आध नंबर, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल एग्जैक्ट है, मेरा एक आइडिया है, अनुमान है, क्योंकि भाई मैं तांत्रिक नहीं हूं पहले से ये बता दूं मैं कि हर जिले की ये वाली इतनी इतनी जाएगी, तो इसमें आप अपना समय ही व्यर्थ कर रहे हैं। लेकिन मेरा अनुमान है कि इतनी तो जानी चाहिए, इतनी जाएगी कट ऑफ, क्योंकि एक तो वैकेंसी बहुत कम है इन जिलों में, तो इतना स्कोर बच्चों ने किया है। तो भाई आप देख लो कि इससे अलग आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, उसके हिसाब से थोड़ा कम भी रह सकती है अलग अलग कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो ये तो एक अनुमान हो गया। बाकी आप YouTube पर 250 वीडियो देखो, 300 वीडियो देखो कट ऑफ के, तो उनसे निकलने वाला निष्कर्ष कुछ नहीं है। आप यही करोगे कि जो आपके अनुसार, अगर आपके 48 हैं, कोई टीचर कह रहा है कि 48 से कम ही जाएगी कट ऑफ, तो उसे आप अच्छा बोलोगे। जो टीचर ये कह रहा है कि भाई नहीं 55 जाएगी, 50 जाएगी, और आप उसके बाहर हो रहे हैं, तो आप उससे कहोगे कि यही कि भाई नहीं इतनी नहीं जा सकती। तो आपके विचार जरूरी नहीं है कि हर किसी से संतुष्ट हों और बताने वाले एग्जैक्ट वही चीज बता रहे हों जो एक्चुअल है। कुछ चीज ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ बच्चों को खुश करने के लिए YouTube पर आकर बताई जाती हैं, तो वो चीज शायद TWA नहीं करता है, और इसीलिए प्यारे बच्चों हम वही ऑथेंटिक जानकारी देते हैं जो आपके काम की हो। साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपका इतना स्कोर इसके आसपास है, तो आप थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं कि हाँ भाई हमारा सिलेक्शन हो सकता है। बाकी आप यूपी पुलिस के ऊपर लग सकते हैं, आप लेखपाल से सीख ले सकते हैं कि और भी मेहनत करने की हमें जरूरत है। तो 40 दिन शेष बचे हैं, और जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं महत्वपूर्ण, जो होमगार्ड में भी पूछे गए बार बार कई प्रश्न प्यारे बच्चों, इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में रोज 2 घंटे की क्लास लेकर आ रहा हूं 1 तारीख से आपके लिए, जिससे कि पूरा थ्योरी और उससे संबंधित प्रश्नों को हम करवाएंगे। तो ये पूरा मामला यहां रहेगा। साथ के साथ मिनी मॉक टेस्ट आपका स्टार्ट हो रहा है यूपी पुलिस के लिए, 15 मई से आपके एग्जाम तक रेगुलर चलेगा, और इन सभी के साथ आप अपनी तैयारी कर सकते हैं बेहतर। और 70+ मॉक टेस्ट प्यारे बच्चों एप्लीकेशन पर डाले हुए हैं, फुल मॉक टेस्ट, और हर संडे होता है। आप इसे भी लगाएं, क्योंकि जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे उतनी चीजें आपकी बेहतर होंगी। साथ के साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स करवा रहा हूं मैं शाम 8 बजे रोज, आपको इस क्लास से भी जुड़िएगा आप। और प्यारे बच्चों यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सीरीज भी चल रही है आपकी 1 मई से, जिसमें नीरज सर सुबह 10 बजे, जीके जीएस प्यारे बच्चों पीके सर आपके 12 बजे, रीजनिंग हिंदी अरुण सर प्यारे बच्चों 7 बजे, और 8 बजे ज्ञानेंद्र मिश्रा सर आपको मैथमेटिक्स कराएंगे। तो मतलब सिर्फ यही होमगार्ड पर थम नहीं जाना है। अगर आपकी परीक्षा यूपी पुलिस की है तो उसे टारगेट बनाओ और इससे सीखो कि हाँ हम अच्छे लेवल का कंटेंट TWA के साथ जुड़कर पढ़ेंगे और इस बार यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेंगे। तो बाकी जो कट ऑफ वाली वीडियोस हैं उन्हें देखना बंद करो। जो एक आइडिया लग सकता था सटीक, वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो हो सकता है आपको इसमें बहुत सारी चीजें पसंद आई हो सकता है कोई बात बुरी भी लगी हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बाकी जो मुझे लगा मैंने वही दिया आपको। धन्यवाद साथियों।